Yes, sir. Yes, sir. इसका नेम ही दिख रहा है, राइट? Yes, sir. ठीक है बेटा, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो आज का क्लास इंडाइसेस के ऊपर है। आप लोग जानते हो टॉपिक, बट जो जो नहीं जानते हो वो मैं बोलूंगा, ठीक है? चलो देखते हैं फिर। नेम। पहले मैं जो प्रॉपर्टीज होता है वो लिख लूंगा, ठीक है? अच्छे से लिखेंगे हम लोग, एंड उसके रिलेटेड जो टॉपिक्स, उसके टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और जो फॉर्मूलाज है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है, वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सब एकदम बेसिक सा है। कुछ कुछ ऐसा है, कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी हमें जानना होगा पर्टिकुलरली, ठीक है? सबको दिख रहा है ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ठीक है। सो नंबर वन प्रॉपर्टी जो होता है, अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाइड विद a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, ये तो सबको मालूम है, राइट? मैं अगर Yes, sir. एग्जांपल ले लेता हूँ एक की, मान लेते हैं कि x टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड विद x टू द पावर 5, जो कि बेसिक फॉर्मूला है, तो ये वाला हो जाएगा x टू द पावर 8, राइट? दूसरा वाला देखो, मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐड हो रहा है तो डिवीजन में क्या हो जाएगा? Minus. माइनस। Minus. So it will be a to the power m minus a, right? Yes, sir. Okay. एंड अगर a to the power n एंड इसका अगर होल पावर में n होगा तो ये क्या हो जाता है? A raised to power n. a to the power m, बेसिकली ये दो मल्टीप्लाई हो जाता है, सो इट विल बी m into n। ये सब तो बहुत ही बेसिक सा था, ठीक है? अब दूसरा वाला देखते हैं, a to the power 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। 1. ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये तो कुछ अलग नहीं था सर, 0 तो होगा तो ये तो 1 ही होगा। अच्छा, कोई बोल सकता है कि ए का सब वैल्यूज के लिए 0 होगा क्या, मतलब 1 होगा क्या? ए का कुछ भी वैल्यू हम ले लेंगे, उसके पावर में अगर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, बट ऐसा नहीं होता है, ओके? ए का वैल्यू आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। आप ए का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हैं हम सर? 0 अगर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? 0 टू द पावर 0 हो जाएगा तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा, ठीक है? बाद में जानेंगे, क्योंकि अभी आपका 11th में आएगा, बाद में कैलकुलस वाला एक पोर्शन आता है, ठीक है? उसमें आएगा आपका लिमिट, डेरिवेटिव, इसमें हम जानेंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म्स करके एक चीज रहता है, ठीक है? उसमें सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म्स रहता है। अभी के लिए जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक सा है ये। तो अभी आप जान लो कि 0 टू द पावर 0 जो होता है ये अनडिफाइंड फॉर्म होता है। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है? पहले ये जानना होगा कि फाइंड का मतलब क्या होता है। फाइंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज ढूंढना, राइट? मतलब जो ढूंढ पाते हैं हम। तो अनडिफाइंड का मतलब क्या हो जा रहा है कि जिसको हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इस फॉर्मूला का मुद्दा क्या था? ए का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी जो मन चाहे। आप बोलोगे 10,000 लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, कुछ भी ले लो आप, बट 0 नहीं ले सकते हो बेटा आप। 0 लोगे तो 0 के पावर में 0 आ जाएगा, जो कि एक अनडिफाइंड फॉर्म है। इसलिए 0 टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1, ये कभी भी 1 नहीं होता है। इसका वैल्यू क्या होता है हमें किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि अनडिफाइंड फॉर्म। अनडिफाइंड मतलब जो ढूंढना पॉसिबल ही नहीं है, तो हम बोल देंगे इसको अनडिफाइंड फॉर्म, ओके? इसलिए एक वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, 0 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। आप बोलोगे 2/3, 5/2, कुछ भी। समझ आया चीज? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सेप्शन से याद रखना है, बाकी फॉर्मूलाज तो सबको याद होता है, बट कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं है ये आपको जरूर मतलब याद होना चाहिए। और क्वेश्चंस ना यही से आएगा, क्योंकि बाकी नॉर्मली तो चीज याद रहेंगे सबको, बट जो एक्सेप्शन है वही आपको अलग से याद रखना है, बाकी तो सभी कर लोगे, ठीक है? ठीक है, अभी दूसरा वाला फॉर्मूला देख, ऐसे ही 2-3 है, बाकी तो आप जानते ही हो। इसके बाद जो होता है 1/a⁴n, जो कि कितना हो जाएगा a टू द पावर -n। अगर 1 फॉर्म में होता है तो ये पावर में माइनस ले लेता है, राइट? ये बेसिक सही फॉर्मूला था। एंड इसके बाद अगर मैं लिखूंगा a b के पावर में m, तो इसको लिख सकता हूँ इंडिविजुअली a टू द पावर m इंटू b B टू to द the power m. ठीक है, एक्सेप्ट। इसके बाद क्या हो जाता है, अगर यही अगर डिवीजन में रहेगा वो भी सेम हो जाएगा, a टू द पावर m डिवाइड बाय b टू द पावर m, ठीक है?
एंड इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n अगर हो जाता है, इसमें से हम कंक्लूड करेंगे कि m इक्वल्स टू n होगा। इफ a टू द पावर m इक्वल्स टू द पावर n, देन अब इसमें एक रेस्ट्रिक्शंस भी रहेगा। क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि आपका जो a का वैल्यू, ये जो a देख रहे हो आप, a का वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकता है, सब वैल्यूज के लिए नहीं पॉसिबल है। जैसे कि फॉर्मूला नंबर 4 था, 0 के लिए नहीं हो रहा था। इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि a का आप कुछ कुछ वैल्यू नहीं ले सकते हो। क्या नहीं हो सकता है? 0, 1, -1। बट ये क्यों नहीं हो सकता है? चलो देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, अगर मैं आपको आपसे पूछूं कि -1 के पावर में 2 कितना हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। 1 एंड अगर मैं फिर से पूछूं -1 के पावर में बेटा 4 क्या हो जाएगा? 1 ये भी 1। तो टेक्निकली हम बोल सकते हैं ना कि ये दो तो सेम ही टर्म है, क्योंकि राइट हैंड साइड तो सेम ही है। तो हम बोल सकते हैं ना -1 के पावर में 2 इक्वल्स टू -1 के पावर में 4 सेम है। और ये सही भी है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा बेटा? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो कि मैंने अभी अभी लिखा, कि अगर दोनों ही सेम सेम होगा, ए और पावर अगर डिफरेंट हो जाएगा, तो इसमें से हम लिख सकते हैं पावर सेम हो जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ए के जगह पर -1, तो पावर जो है सेम होगा। 2 इक्वल्स टू 4 कभी होता है क्या? नो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू ये फॉर्मूला तो मुझे 2 इक्वल्स टू 4 मिल रहा है, मतलब कुछ गलत हो रहा है। और गलती कहाँ हो रहा है कि ये जो ए का वैल्यू हम नहीं ले सकते 0, 1 और -1। ऐसे ही आप 0 लोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगा। इसीलिए ये वाला स्टेप तो सही है, बट इसमें से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इसका पावर भी सेम होगा। और ये कब नहीं कर सकते? जब ए का वैल्यू 0, 1 एंड -1 होगा। तो आपको ये याद रखना है, जरूर याद रखना है कि हाँ, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल तो होगा सब जगह पर। कब नहीं होगा? जब ए का वैल्यू 0 हो, या 1 हो, या -1 हो। याद रहेगा? यस सर यस सर एक्सेप्शंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, जिस जिस फॉर्मूला का एक्सेप्शंस रहेगा। ठीक है, कि कहाँ कौन सा वैल्यू नहीं यूज कर सकते और कौन सा वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसके बेसिस पे प्रॉब्लम भी दिखाऊंगा मैं, तब देखना जाके कि हाँ, एप्लीकेशन कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे आप डायरेक्ट वो वाला अप्लाई कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। और एग्जामिनर जो रहता है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपको दिखेगा जो गलत आंसर है ना, वो भी एज ए ऑप्शन उधर रहेगा। ठीक है, एज एन ऑप्शन रहेगा आपके उधर, और आप वही टिक करके चले जाओगे और क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला का एक्सेप्शन जितना भी है आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला नंबर 8 एंड 9। देख लेते हैं 9 भी ऐसा ही कुछ है। a टू द पावर m इक्वल्स टू, अगर आपका b टू द पावर m हो जाता है। पिछले में क्या था? वैल्यू सेम था, पावर एक्सपोनेंट डिफरेंट था। और आप देख पा रहे हो एक्सपोनेंट सेम है, तो इससे हम लिख पाएंगे ना कि a इक्वल्स टू b हो जाएगा। यस सर और इसमें भी आपका क्या है? एक रेस्ट्रिक्शंस है कि सब वैल्यूज के लिए नहीं पॉसिबल है। कौन सा वैल्यू के लिए नहीं पॉसिबल होगा? a इक्वल्स टू b तो हो जाएगा, बट ये तभी पॉसिबल नहीं होगा जब m का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो m 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो भी देख लेते हैं। चलो आप बोलो मुझे कि 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 1। 1 एंड मैं अगर बोलूं कि 5 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 1 टेक्निकली हम बोल सकते हैं ना कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, सो हम बोल सकते हैं इधर से कि 2 टू द पावर 0 इक्वल्स टू 5 टू द पावर 0। हाँ सर, आप बोल सकते हो, ये तो टेक्निकली करेक्ट है, ये सही भी है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें। तो प्रॉब्लम क्या आएगा अगर इधर से मैं ये कंक्लूड कर दूं आपको कि बेटा पावर्स एक्सपोनेंट सेम है तो वैल्यूज भी सेम होगा, मतलब 2 इक्वल्स टू 5। ये गलत हो गया। 2 तो 5 के बराबर नहीं हो सकता है। मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपसे 2 रुपए मांग रहा हूँ और आप मुझे 5 रुपए दे रहे हो, तो दो सेम तो है नहीं ना। 2 एंड 5 दो अलग अलग एंटिटी है, दो अलग अलग क्वांटिटीज है, तो ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकता। और ये प्रॉब्लम, ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट कि आपने m इक्वल्स टू 0 ले लिया है, इसलिए आप m का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो। तो ये जो तीनों फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, और विथ एक्सेप्शंस कि हाँ, ये वाला वैल्यूज हम नहीं ले सकते हैं और ये वाला वैल्यू ले सकते हैं। याद रहेगा सबको? यस सर सर और बहुत इंपॉर्टेंट Yes, वाला sir. ये है, क्वेश्चन नंबर सॉरी Yes, प्रॉपर्टीज sir. नंबर 8। किसी किसी को कोई डाउट है? बोलो। नो सर ठीक है, तो No, आपको sir. ये वैल्यूज याद रखना है कि हाँ, ये पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। Yes, तो sir. यही था आपका मोटा मोटा इंडाइसेस का फॉर्मूला। बाकी फॉर्मूला आई गेस आपको जानते थे, आप लोग पहले ही जानते थे। आई गेस ये वाला फॉर्मूला भी आप जानते थे, बट हो सकता है कि किसी किसी को एक्सेप्शन मालूम है, किसी किसी को एक्सेप्शन मालूम नहीं था, राइट। ठीक है, तो Yes, sir. अभी फिर प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या बोलते हो आप लोग? Yes, sir. ओके, चलो देन हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे अभी। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 27 के पावर में x इक्वल्स टू 81 के पावर में y, आपको क्या फाइंड करना है बेटा? फाइंड x रेशियो y इक्वल्स टू 1। अब थोड़ा सोचो एंड देन मुझे बोलो कि आप मतलब कैसे इसको अप्रोच करोगे या कैसे। कोई बोल सकते हैं? हाँ बोलो बोलो लीना, अब बोलो, कोई नहीं, अब बस माइक्रोफोन ऑन करके बोल दो, कोई इश्यूज नहीं है बेटा। Sir, I think formula लगा के sir a to the power of m is equal to a to the power of n. ओके, एंड फार्मूला कैसे लगाएंगे बेटा? ठीक है, आपने ठीक ही बोला है, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि Yes, sir. 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27 पावर में x है। Yes, sir. और 81 लिखा है, राइट। तो 81 के पावर में क्या है? y है, राइट। Yes, sir. तो 81 को मैं लिख सकता हूँ ना 3 टू द पावर 4, Yes, sir. Yes, sir. और बाहर y था। अब इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 के पावर में ये दो तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 3x, और ये वाला हो जाएगा 4y। ठीक लिख रहा हूँ ना? Yes, Yes, sir. sir. अब कोई बोल सकता है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा? कोई बोल सकते हैं इसके बाद में So क्या 3x करूंगा? equal to 4y. एग्जैक्टली, कौन सा वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इसमें? a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n। और ये मैंने कभी बोला था कि ये तभी अप्लाई होगा जब a का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? ये नहीं हो- 0, 1 and -1. ये तो देखो आप 0 1 और -1 में किसी भी नहीं है, 3 है, तो ये डेफिनेटली एप्लीकेबल है। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 3x इक्वल्स टू 4y अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो आप देख सकते हो 3x इक्वल्स टू 4y हो जा रहा है। सो 3x बाई 4y, या तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था इसको, 1 हो जाएगा, और 3/4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 4/3 हो जाएगा। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ ना कि x रेशियो y विल बी 4:3। सही बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इजी प्रॉब्लम था, कुछ मतलब बहुत हार्ड नहीं था, बेसिक प्रॉब्लम था एकदम। ठीक है, बट आपको एक्सेप्शंस याद रखना होगा कि हाँ ये वैल्यूज के लिए नहीं हो रहा है या ये वैल्यूज के लिए हो रहा है। क्यों याद रखना होगा? नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। ये समझ आ गया ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला Okay. देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये है आपका 2 टू द पावर x इक्वल्स टू, आपको दिया है 3 टू द पावर x। ये दिया है इफ 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 3 टू द पावर x, देन फाइंड x इक्वल्स टू व्हाट। आपको x निकालना है। कोई बोल सकते हैं कि हाँ इसको अप्रोच कैसे करेंगे हम? सर इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके बेटा, कौन सा फॉर्मूला? AM is equal BM. अच्छा, तो अगर ए एम इक्वल्स टू मैं बी एम यूज करूंगा तो ये दो तो सेम है, तो ए इक्वल्स टू बी हो जाता है, राइट। अगर यही फॉर्मूला इसमें यूज करूंगा, देखो ये एक्सपोनेंट सेम है तो 2 इक्वल्स टू 3 हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रॉब्लम गलत है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो गलत नहीं है बेटा। फिर तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने से प्रॉब्लम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है? एक्स। अगर मैं एक्स को ही रिमूव कर दूंगा तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा? तो मैं दिखाता हूँ कि हाँ इसका अप्रोच क्या बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, आप
अच्छे ट्राई किए हो, ठीक है। चलो देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करें। पहले तो हमें ये देखना है कि अगर डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा, जैसे कि अभी आपने बोला a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर n है, तो ये दो अगर सॉरी a टू द पावर m नहीं, p टू द पावर m, तो ये दो अगर सेम हो जाएगा तो a इक्वल्स टू b, तो इधर से तो कुछ मतलब कुछ फायदा नहीं होगा ना, 2 इक्वल्स टू 3 जो बेसिकली पॉसिबल भी नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो रेदर हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर x, ये 3 टू द पावर x जो टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये नीचे आ जाएगा 3 टू द पावर x ऐसे करके, और इसमें 1 रहेगा। सबको समझ आया ये वाला स्टेप? Yes, sir. ओके, अब देखो दोनों का ही एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको मैं एक ही एक्सपोनेंट के x मतलब 2/3 पावर में x लिख सकता हूँ ऐसे। यस सर। और राइट साइड में 1 है। अच्छा, अभी स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला दिखा है a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, a का सब वैल्यू के लिए होता है? कौन सा वैल्यू के लिए नहीं होगा? जीरो। जीरो। तो मतलब जीरो को छोड़कर हम कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? यस सर। तो अगर मैं 1 को ऐसे लिखूं, देखो कि 2/3 पावर में x तो था ही, तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2/3 के पावर में 0? यस सर। बट मैं ऐसा ही क्यों लिखूंगा? 1 को मैं 2/3 पावर में 0 ही क्यों लिख रहा हूँ? मैं तो सर 5/10 भी लिख सकता था, कुछ भी जो मन चाहे। हाँ आप लिख सकते थे, बट उससे फायदा कुछ नहीं होता। मैंने 2/3 के पावर में 0 क्यों लिखा? क्योंकि अभी ये सेम चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि a टू द पावर m इक्वल्स टू a टू द पावर 8, तो ये दो सेम हो जाएगा तो एक्सपोनेंट सेम हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो जाता है जब क्या होता है, a का वैल्यू 0 -1 1 नहीं होता है। आप देखो 0 -1 1 में से कोई भी नहीं है, तो आप डायरेक्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या कर सकते हो, इधर से बोल सकते हो x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और आप वैल्यू बैठा के भी देखो, इसमें x का वैल्यू 0 बैठा हो तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टू द पावर 0 जो कि 1, राइट हैंड साइड में 3 टू द पावर 0 जो कि 1, देखो दोनों ही इक्वल हो रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये राइट आंसर है। समझ गए आप? यस सर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने से ही नहीं बनेगा चीज, आपको एक्सेप्शंस भी जानना होगा, तभी जाके आप कर पाओगे। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख पा रहा हूँ, अगर डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आप 2 इक्वल्स टू 3 ऐसा कुछ बन जा रहा है, तो ये बेसिकली कुछ हो ही नहीं रहा है, 2 इक्वल्स टू 3 पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कुछ भी आ जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मतलब मीन नहीं है, इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी नहीं है। 2 इक्वल्स टू 3 कैसे हो जाएगा, दो अलग अलग क्वांटिटी है, राइट? तो ये नहीं होता है, तो इसका आंसर आपका 0 आ जाएगा। समझ आ गया सबको? सर। ये कभी कभी आपका ऑप्शन में रहता है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हो जाता है। हिट एंड ट्रायल मतलब कि ऑप्शन में 1 2 3 4 हो सकता है, इसका चारों वैल्यू या तीनों वैल्यू दिया रहता है, तो आप एक एक वैल्यू बैठा के भी दे सकते हो, बट वो अलग अलग कंसेप्ट है कि हाँ हिट एंड ट्रायल से तो कोई भी कर लेगा, बट एक्चुअल आपको ऐसे बनाना है, चीज को समझना है ऐसे, ठीक है? ठीक है बेटा? तो मोटा मोटा आप बोल सकते हो यही था। मैं और एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अभी आई गेस हमारे साथ पूजा मैम जुड़ चुका है, ठीक है? मैम आप हो ना? यस सर। तो मैम आ गया है, तो मैम ही बाकी क्लास आपको कंटिन्यू कराएंगे। मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, आप इसी टॉपिक के ऊपर आप कंटिन्यू कर लेना। ओके बेटा, मैं दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है? यस सर। तो आप ट्राई कर लेना, नहीं तो मैम तो है ही, मैम आपको करा आपको सिंप्लीफाई करना है। a टू द पावर m एंड इसके पावर में है m - 1/m एंड होल पावर में है आपका 1/m + a, ठीक है? आपको ये सिंप्लीफाई करना है, मतलब छोटा सा वैल्यू आएगा, एक टोटल सिंप्लीफाई कर रहे फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला जो भी मैंने दिखाया अभी, ये सब यूज करके आपको बनाना है, ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, तो अभी आप मैम के साथ कंटिन्यू करो, मैं बाकी क्लास कंटिन्यू कराएंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो बेटा सबको थैंक यू।